Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.1. The statement of the question is resolve into partial fractions. यानी partial fractions में हमने इस इक्वेशन को रिजॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 होगी, यानी यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में दो पेयर हैं, एक x प्लस 1 है और ये प्रोडक्ट है x माइनस 3 के साथ। तो यहाँ पे ये दो पेयर्स हैं, इनमें अगर हम देखें तो यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। तो सिंपल हम इसे इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे क्योंकि अब टू पेयर्स हैं, दो पेयर हैं, तो इन दोनों पेयर्स को हम यहाँ पे दो कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं कि एक कांस्टेंट हमारे पास a है, दूसरा कांस्टेंट हमारे पास b है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स में इनको स्प्लिट अप करके लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 3 है, तो यहाँ पे a ओवर x प्लस 1, यानी ये x प्लस 1 a के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी पार्शियल फ्रैक्शन ये कहती है कि यहाँ पे a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और b के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना ये है कि हम ये यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 3 है, इसको इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे भी इस साइड पे भी मल्टीप्लाई, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाई हमने करना है x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, यानी जो चीज यहाँ बटे में यानी डिनोमिनेटर में है उसी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट ये इक्वेशन का रूल है कि जो चीज हम इक्वेशन की एक साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं वही हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करना होती है। सो यहाँ पे इसी x प्लस 1 और x माइनस 3 को यहाँ इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारे पास a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 से, प्लस b ओवर x माइनस 3 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3 से। तो हमने सिर्फ इस तरह से किया है कि इक्वेशन की एक साइड पर जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन के दूसरी साइड पर भी उसी यानी इक्वेशन की दूसरी साइड पर जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर a ओवर x प्लस 1 और b ओवर x माइनस 3 था, तो इन दोनों को हम x प्लस 1 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया। जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर आए तो यहाँ पे a ओवर x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और b ओवर x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बाकी हमारे पास बचा ये हमारे पास 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x प्लस 1, ये हमारे पास बच गया। अब हम सबसे पहले तो ये जो x माइनस 3 है इसको ले लेते हैं और इस x माइनस 3 को हम पुट कर देते हैं कि ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये सारा करने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि अब हमने a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये एक वक्त पे ही कैलकुलेट नहीं हो सकती, हमें या तो a को 0 करना पड़ता है, या जब a को 0 करेंगे तो b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकेंगे, और जब b को 0 करेंगे तो a की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे x माइनस 3 जो है इसको सपोज कर लेते हैं कि ये 0 के इक्वल है। ये यहाँ पे ये जो माइनस 3 है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो x इज इक्वल टू प्लस 3 है इसको इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू प्लस 3 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 7 इंटू ये देखें x की जगह पर हमने 3 रख देने, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू ये x माइनस 3 है, सो ये 3 माइनस 3 प्लस b इंटू ये x प्लस 1 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इज इक्वल टू ये देखें 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया,
और 0 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 4b आ जाएगा। अब 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो ये हमारे पास 12 आ गया। यहाँ से हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 4 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 12 ओवर 4 और 12 कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास 3 बाकी बच गया। सो हमारे पास b की वैल्यू 3 आ गई। बिल्कुल इसी तरह से अब देखें, अब मैं वापस उसी इक्वेशन में जाता हूं, यानी इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने सबसे पहले x - 3 इज इक्वल टू 0 पुट किया था। अब हम x + 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि पुटिंग x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो +1 है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1। अब ये x इज इक्वल टू -1 जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1, यानी ये जो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 ये पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 × -1 - 9। देखें यहाँ पे 7 × -1 - 9 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे x था तो यहाँ पे -1 आ गया, -1 - 3 प्लस b इंटू x + 1 है तो यहाँ पे -1 + 1 इंटू ये, और नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये हमारे पास -7 आ जाएगा। साथ में इसके पास साथ में -9 है इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास a इंटू -1 और -3 इज इक्वल टू -4 है और b इंटू -1 + 1 इज इक्वल टू 0। सो b तो हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास -4 इंटू a इज इक्वल टू -4a दैट इज इक्वल टू -16। अब ये -4 a के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी एक इक्वेशन की एक साइड पर चीज जो कि मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर वो चीज जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड कर दिया। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, 4 और 16 कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास 4 आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी 4 आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 3 है। ये a और b की वैल्यू हमने अपनी वो स्टार्ट वाली इक्वेशन जो कि हमने सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 हमने ली थी, इस इक्वेशन में यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b ही फाइंड आउट करने वाले थे। सो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, ये a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो a की जगह पे हमने 4 ओवर x + 1 प्लस 3 ओवर x - 3, ये हमने एक्चुअली इस इक्वेशन को स्प्लिट अप कर दिया 2 पॉइंट्स में। एक हमारे पास 4 ओवर x + 1 और 3 ओवर x - 3 आ गया, प्लस 3 ओवर x - 3, और इसे हमने सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू किया है जो कि हमने करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग math.com।